हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एडुमेंटी। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन रेलवेज के बारे में बात करेंगे। तो आप कभी भी ट्रेन में सफ़र करते होगे तो देखते होगे कि ऐसे साइंस एंड सिंबल्स बने होते हैं हर एक जगह। तो इसका मतलब क्या है? आप ट्रेन का जो कलर है वो ब्लू ही क्यों होता है, उसकी सीट्स ब्लू क्यों होती हैं, इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। तो उन सारे रीज़न्स के बारे में जानेंगे। एंड एक और चीज़ कि आपका जो ट्रैक्स है वो ट्रैक कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग रेलवेज़ की हिस्ट्री के बारे में देखें तो यहाँ अंग्रेज़ों ने हमारे देश में रेलवेज़ की स्थापना की थी, ठीक है। जो हमारी पहली ट्रेन थी वो 16 अप्रैल 1853 में पहली पैसेंजर ट्रेन जो बोरी बंदर और थाने के बीच में चली थी मुंबई में, ठीक है। इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो 34 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर किया था। आप देखते होंगे कि ट्रेन्स के जो लास्ट कोच होती है उस पर एक्स क्रॉस इस तरह का बना रहता है। ये मोस्टली येलो कलर्स की होती हैं। और इससे क्या पता चलता है? इससे पता चल जाता है जो भी ट्रेन सुपरवाइज़र है कि पूरी ट्रेन जा चुकी है। अगर उसमें से अगर वो नहीं दिख रहा है लास्ट कोच पे कि ट्रेन पे येलो है या नहीं दिख रहा है, मतलब एक जो भी कोच है वो उससे हट चुकी है। उससे पता चल जाएगा सुपरवाइज़र को, जिससे वो इमीडिएट एक्शन ले पाएगा वहाँ पे। पहले के ज़माने में होता था कि तेल से लैंप जलाया जाता था पीछे में, जिससे पता चले कि वो पास कर चुकी है। लेकिन अब के ज़माने में इलेक्ट्रिक लैंप है, इलेक्ट्रिसिटी से ये होता है, ठीक है। अब आप देखते होंगे कि ट्रेन्स चल रही हैं, जस्ट वो ट्रैक चेंज कर लेती है। तो ये ट्रैक कैसे चेंज होता है इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं इसमें कैसे ये ट्रेन ट्रैक चेंज कर रही है। इसमें जो एक मैकेनिज्म होता है एक लीवर मैकेनिज्म होता है, जिससे ये गार्ड उसको खींचता है, जिसके कारण ये हो जाता है, ठीक है। एक रेल रोड स्विच होता है जिसको इसमें यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारे पटरियों का एक लिंकेज रहता है, उसमें लिंकिंग किया रहता है उसको एक साथ, जिसके कारण उसको आप मूव कर सकते हो। तो वो जैसे ही उसको घुमाता है, जिसके कारण वो पटरी ऐसे आके यहाँ पे ये जो आपको ये दिख रहा है ये लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण ट्रेन जो है वो सीधा चली जाती है। या फिर अगर उसको घूमना हो या जो भी पाथ उसको फॉलो करना हो उस तरह इसको घुमाया जाता है, जिसके कारण ट्रेन उस दिशा में मुड़ जाए। और अगला पॉइंट है कि हम लोग का जो ये ट्रेन है वो ब्लू कलर ही क्यों होता है, ठीक है। तो 1990 के दशक का बात है कि उस समय एक नेवी ब्लू पेंट को एक थीम लिया गया था, पैसेंजर कोचेज को दिया गया था, ठीक है। और इसको धीरे धीरे लोगों ने इसको एक स्टैंडर्ड कलर समझने लगा। लाइक स्कूल की जो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है उस तरह इसने ट्रेन्स की एक प्रॉपर यूनिफॉर्म को ब्लू कलर में इन लोगों ने समझने लगा। तो ये आपको हर एक ट्रेन में दिखेंगी। सिर्फ राजधानी और शताब्दी जो ट्रेन है, राजधानी की रेड होती है और शताब्दी हर एक कलर का होता है, ठीक है। तो ऐसी राजधानी और शताब्दी को छोड़ के जितनी भी ट्रेनें होती हैं उसमें ब्लू कलर होता है, ठीक है। और ये जो भी इसमें कलर्स किए जाते हैं और कोचेज बनाए जाते हैं इस तरह के, वो RCF रेलवे कोच फैक्ट्री इसके ये एसोसिएशन है जो ये बनाती है, ठीक है। अब जो ये आप सीट्स देख सकते हो ये ब्लू सीट्स होती हैं। तो इसका क्या मतलब है? ब्लू सीट्स का क्या मतलब है? देखो, ब्लू को माना गया है कि वो आपको एक रिलैक्स करती है, आपके दिमाग को रिलैक्स करती है, ठीक है। और इससे एक माना गया है, एक और मिथ है कि इससे ट्रस्ट बहुत बनता है। मतलब आप अगर ब्लू कलर पहन रहे हो तो उससे
और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बनेगा दूसरे आदमी पे। इसीलिए बहुत सारे लोग ब्लू कलर के शर्ट्स पहन के जाते हैं जॉब इंटरव्यूज़ में, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जो आपको ये सिग्नल्स दिख रहे हैं, साइंस ये सारे दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं। तो ये सिग्नल देखिए, इसको कहते हैं कॉजन इंडिकेटर बोर्ड। इससे क्या होता है कि लाइक देखिए, आप ट्रेन चल रही है तो मान लीजिए उसके कुछ दूर आगे वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग वर्क चल रहा है या फिर वो ट्रैक बंद है किसी टेम्पररी वर्क के कारण, तो वो उसको बताएगा वो सिग्नल ड्राइवर को कि आगे रास्ता में अभी ये कुछ हो रहा है, तो उससे पता चल जाएगा उसको कि ट्रेन आगे नहीं जा सकती है। उसी तरह ये ब्लैक और येलो कलर में पेंटेड होता है, ठीक है, जिससे ये सिग्निफाई करता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ये जो आप साइंस देख रहे हो टीपी, टीजी, टी, इसको हिंदी में हम लोग गति समाप्ति सूचक बोर्ड भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये टीजी टीपी क्या है पहले ये जानते हैं। तो टीजी जो है वो टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन फॉर गुड्स ट्रेन, ये इसका फुल फॉर्म है, और टीपी का टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शंस फॉर पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन देता है ड्राइवर को कि इसके बाद जो रेस्ट्रिक्शन है आपकी ट्रेन की, स्पीड लिमिट है वो एक्सपायर कर चुकी है, मतलब इसके बाद आप ट्रेन को फुल स्पीड से भी भगा सकते हो। तो इससे ड्राइवर को पता चल जाता है कि अब यहाँ से मुझे ट्रेन को अब फुल स्पीड कर सकता हूँ, तो वो वहाँ से करता है। तो ये आप देखते होगे टीपी, टीजी, टी, आप ध्यान देना कभी तो ये आपको दिखेगा। नेक्स्ट है हमारा कि ये कुछ येलो कलर का होता है और इसमें स्ट्रिप्स बना होता है, ऐसा साइन होता है इसमें, ठीक है। तो अब इसका क्या यूज है, इसको सिग्नल साइटिंग बोर्ड कहते हैं, ठीक। ये अब क्या है सिग्नल साइटिंग बोर्ड, ये होता है कि दोनों ट्रेन के लिए होता है, पैसेंजर ट्रेन या फिर गुड्स ट्रेन। तो जो हमारा गुड्स ट्रेन है उससे 1400 मीटर पहले ये सिग्नल रहता है, जिससे बोला जाता है कि वहाँ से आपको ट्रेन को स्लो कर लेना है या फिर रोकना है। और पैसेंजर ट्रेन के साथ क्या है, तो 1000 मीटर पहले ये सिग्नल पैसेंजर ट्रेन को दिया जाता है कि आपको ट्रेन स्लो करना है या स्टॉप करना है, ठीक है। इससे आपको जो भी ड्राइवर है उसको पता चल जाता है कि अब कैसे ट्रेन को स्टॉप करना है या फिर ट्रेन को स्लो करना है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, आप देखते हो कि W/L, W इस तरह का सिंबल होता है, इसको हिंदी में सी फा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों का जो W, W/L, W/B, C और F जो है, इसका मतलब होता है कि ड्राइवर को अब सीटी बजाना है, ठीक है, ट्रेन का हॉर्न बजाना है। WL का मतलब है विशल फॉर लेवल क्रॉसिंग, मीन्स आप देखते होंगे सीफा लिखा रहता है, इसका मतलब होता है सीटी बजाओ। मतलब कोई भी फाटक आने वाला है तो उससे 250 मीटर 250 मीटर पहले ये सिंबल्स होते हैं, जिससे किसी भी गेट से 250 मीटर पहले ये सिंबल्स होंगे, तो ड्राइवर को वहाँ पे हॉर्न बजाना होगा, जिससे लोग अगर वहाँ हैं तो हट जाएं। सेम ब्रिज के साथ होता है, ब्रिज पे भी 250 मीटर पहले आपको ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा, सीटी बजाना पड़ेगा कि वहाँ पे अगर कोई लोग हैं तो वहाँ से हट जाएं, ठीक है। और ये आप देखते होंगे सीफा बहुत जगह लिखा रहता है, तो ये इस चीज को सिग्निफाई करता है। अगला है कि LV, ये साइन जो बना होता है LV, ये लास्ट कोच, ट्रेन के लास्ट कोच पे ही बना रहता है। ये सेम है उस X की तरह, ठीक है, जो हम लोग ने पीछे देखा है। इसका मतलब होता है लास्ट व्हीकल, फाइनल कोच ऑफ द ट्रेन। मतलब इससे भी पता चल जाएगा कि आपका जो कोच है, ठीक है, वो पूरा पास कर चुका है, कोई रह तो नहीं गया, ठीक है। मतलब इससे सिग्निफाई करता है कि आपका जो पूरा कोच है वो जा चुका है, ठीक। अब आ जाता है कॉजन ऑर्डर फॉर टनल। देखो कोई टनल आने वाला होता है आगे में, तो उसके बाद यहाँ पे आपको
उसके कुछ दूरी पे C और T इस तरह का बोर्ड नज़र आएगा। इससे क्या होता है, इससे आपको इंडिकेट करेगा कि ड्राइवर को इंडिकेट करेगा कि टनल आने वाला है, अब टनल के अंदर ट्रेन जाने वाला है। बस ये आप टनल से कुछ ही दूरी पे हो, इससे ड्राइवर ये समझता है। ठीक, तो यही सब चीज़ें थी आपको इस वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, आपको इसी तरह के अच्छे कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, एंड द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। इसी के साथ अब वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।